गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम गांदरबल पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में यह आतंकी हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर की कमान संभाली है। यही वजह है कि इस आतंकी वारदात को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। चंद रोज ही बीते हैं जब उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने की शपथ ली है, लेकिन नई सरकार के सत्तासीन होते ही जम्मू कश्मीर पर आतंक की मुसीबत टूट पड़ी है। महज 3 दिन के भीतर यह दूसरा मौका है जब जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया है। यही वजह है कि इस वारदात पर गृह मंत्रालय की तरफ से दहशतगर्दों को कड़ी चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर कायरतापूर्ण आतंकी हमला घृणित कार्य है। इस जघन्य कृत्य में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। अपार दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। गांदरबल आतंकी हमले में केंद्रीय गृह सचिव ने डीजीपी से हमले की जानकारी ली है। गृह सचिव ने काउंटर ऑपरेशन को लेकर भी डीजीपी के साथ चर्चा की है। हमले के बाद पूरा जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर है। इस आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस का रिएक्शन भी आया है। राहुल गांधी ने हमले को कायरतापूर्ण और अक्षम्य बताया है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और प्रवासी मजदूरों समेत कई लोगों की हत्या बहुत ही कायरतापूर्ण और अक्षम्य अपराध है। सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आतंकियों का यह दुस्साहस जम्मू कश्मीर में निर्माण का क्रम और लोगों का विश्वास कभी नहीं तोड़ पाएगा। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहाँ से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला ख़त्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। तब तक आप हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। केंद्र सरकार की भी नज़र इसके ऊपर है, पर जिस तरीके से नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस तरीके की घटनाएं वापस से शुरू हुई हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। मुझे लगता है राज्य सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि इन बातों को गंभीरता से लेते हुए इस बात को सुनिश्चित करे। एक लंबे समय तक जब केंद्र के शासन में वहाँ पर कार्य को देखा जा रहा था, इस तरीके की घटनाओं में पूरी तरीके से रोक लग गई।